दोस्तों, पति और पत्नी दोनों के बीच एक विश्वास का रिश्ता कायम होता है, क्योंकि जब दोनों की एक दूसरे से शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, अनेकों प्रकार की कस्में खिलाई जाती हैं और दोनों को एक दूसरे को विश्वास दिलाया जाता है कि हम तुम्हारा जीवन भर साथ निभाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर वही पत्नी पति के पीठ पीछे उसी घर में अपने प्रेमी को बुलाकर नग्न अवस्था में पकड़ी जाए, यानी दोनों बिना कपड़े के हों, और वहीं पर अगर अचानक पति पहुंचता है और उन दोनों को इस नग्न अवस्था में देखता है, तो वह वीडियो बनाने का काम करता है और पत्नी जो होती है उसकी, जो उसके प्रेमी के साथ होती है, वह माफी मांगने के बजाय सबसे पहले प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने का प्रयास करती है, क्योंकि पत्नी को कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम जो है पति को मार देंगे तो शायद ये राज राज रह जाएगा और इसको कोई जान नहीं पाएगा। एक ऐसी ही दोस्तों कहानी हमारे और आपके बीच कर निकल कर आ रही है, जो इंसानियत और रिश्तों को पूरी तरीके से शर्मसार करती है। दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है झांसी, और झांसी का एक तहसील होती है जिसको चिरगांव के नाम से जाना जाता है, और यहीं का एक मोहल्ला होता है तालाबपुर। यहाँ के रहने वाले दोस्तों होते हैं राजेश प्रजापति। ये अपने माता पिता के साथ यहीं पर रहा करते हैं, और जो इनकी शादी हुई नहीं होती तो इनके माता पिता शादी के लिए काफी परेशान होते हैं, कई जगह रिश्ते देखते हैं लेकिन बात नहीं बनती। तभी जो है राजेश की माँ के जो है दूर के रिश्तेदार होते हैं, मुंह बोले भाई होते हैं, जो रिश्ते में राजेश प्रजापति के मामा लगते हैं, वह एक लड़की को जो है इनके परिवार को, यानी इनके राजेश प्रजापति के माँ बाप को बताते हैं कि वहां पर एक लड़की है, अगर तुम चाहो तो राजेश की शादी कर दो। तो इस पर जो है माँ बाप को भी कोई राजेश के इतराज नहीं होता, वह सोचते हैं कि चलो लड़की देख लेते हैं और राजेश की शादी कर देते हैं। रिश्ता देखा जाता है, वह मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र के भांडेर गांव की रहने वाली अभिलाषा नाम की लड़की होती है। उनके यहाँ ये लोग जो उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं, और जाने के बाद वहां पर इनके माँ बाप और इनके मुँह बोले मामा भी जाते हैं। जाने के बाद जो नाश्ता पानी करने के बाद सब लोग जो है लड़की को देखते हैं, लड़की सबको पसंद आती है। और रही बात राजेश प्रजापति की, तो लोग यह सोचते हैं कहीं ना कहीं इन दोनों को जीवन एक साथ व्यतीत करना है, तो इन दोनों को एक दूसरे से बात कर लेने दिया जाए। तो सब लोग यही इसी बात को कहते हैं और वहां से थोड़ी देर के लिए उन दोनों को एकत्र भेज देते हैं। अब वो दोनों पास में जाते हैं, एक दूसरे को देखकर दोस्तों शर्माते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन किसी ना किसी तरीके राजेश प्रजापति हिम्मत जुटा के जो है अभिलाषा से ये बोलता है कि अभी कुछ समय पहले तुमने एक नीले ड्रम का कांड सुना होगा, जो मुस्कान नाम की लड़की ने जैसा कि अपने पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया। और एक एमपी की राजा रघुवंशी की घटना तुमने सुनी होगी। एक मेरठ की घटना थी जहां पर सांप से जो है पति ने पति को कटा दिया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर तुम्हें भी किसी से प्रेम हो, तुम्हारा भी कोई प्रेमी हो, तो तुम बता दो हमें आराम से, और हम घर जाकर कोई ऐसा बहाना निकालेंगे जिससे मामला तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा और मैं ही तुमको नापसंद कर दूंगा। लेकिन अभिलाषा बोलती है कि शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं और मेरे परिवार को गलत समझ रहे हैं। हमारे और जो है दूसरे के बीच कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा प्रेम नहीं है। मैं हमेशा वही करती हूँ जो मेरे परिवार के, मेरे माँ बाप और भाई कहते हैं। तो इस पर जो है दोस्तों राजेश प्रजापति बहुत खुश होता है और वहां से चला आता है। उसके बाद रिश्ते की जो है तारीख रख दी जाती है। रिश्ते की तारीख 24 जून को 2026 को रख दी जाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी होने के बाद महिला जो शादी करने के बाद जब इसके घर में आती है राजेश प्रजापति के, तो उसी रात जो है कहीं ना कहीं उसको अपने प्रेमी की चिंता सता रही होती है, और जो है वह अपना फोन निकालती है। निकालने के बाद उससे बात करती है कि तभी उसे आहट होता है कि कोई आ रहा है। उसके बाद वह फोन
का नंबर हटा देती है, यानी डिलीट करने के बाद फोन को रख देती है। उसके बाद समय का इंतजार करती है। घंटे 2 घंटे बीतते हैं तो दोस्तों उसके पास पहले से ही नींद की टैबलेट होती है। जब उसका पति आता है तो जब दूध देने का समय आता है तो उसी दूध में नींद की टैबलेट मिला देती है और राजेश प्रजापति को पिला देती है। राजेश प्रजापति उस दूध को पीते हैं। दूध पीने के बाद थोड़ी देर उससे बात करते हैं और बात करने के बाद राजेश प्रजापति को नींद आ जाती है। जब राजेश प्रजापति सुबह उठते हैं देर से तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर शाम को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वह सोचते ही रह जाते हैं कि हमें नींद आखिर कैसे आ गई। वह अपनी पत्नी से बात करते हैं और पत्नी भी कहती है मेरी आंख कब लग गई मुझे भी नहीं पता। जबकि इसको दूध में नींद की गोली खिलाने के बाद जो अभिलाषा होती है ये घंटों अपने प्रेमी से फोन पर बात करती थी, लेकिन ये बात राजेश प्रजापति को पता नहीं थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार ऐसा ही होता था। कभी चाय में जो है नींद की गोली देती थी अभिलाषा, कभी दूध में देती थी और कभी मौका मिला तो खाने में भी मिला देती थी। करीब 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते बीतता है तो कहीं ना कहीं राजेश को कुछ उसके ऊपर शक होने लगता है और उसको महसूस होता है कि मेरी तबीयत कहीं ना कहीं कुछ बिगड़ रही है, हमें नींद बहुत आ रही है। इस पर वो डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए सोचता है, लेकिन तभी उसकी खबर आ जाती है कि राजेश के जो मामा होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं। तभी जो है अपने माँ बाप के साथ जो है राजेश प्रजापति जो है उनको देखने के लिए सब लोग चले जाते हैं और अपनी जो दुल्हन से अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम घर पर अकेले हो और बहुत ध्यान से रहना, घर के सभी दरवाजे बंद कर लेना और हम लोग हो सकेगा तो शाम को 5-6 बजे तक मामा को देखकर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये लोग जो है देखने के लिए अपने मामा को राजेश चले जाते हैं अपने माँ बाप के साथ। इधर पीठ पीछे जो अभिलाषा होती है ये अपने प्रेमी को बुला लेती है। दोस्तों जो इनका प्रेमी होता है इनके घर के 2 घर यानी छोड़कर चौथे घर में इनका प्रेमी रहा करता था, जहाँ की ये यानी रहने वाली होती हैं, वहीं का प्रेमी होता है उसको बुला लेती है। प्रेमी दोस्तों आ जाता है। आने के बाद जो है प्रेमी को यह घर के अंदर कर लेती है। तभी कोई शख्स वहां सर जो है उस व्यक्ति को देखता था, क्योंकि यह व्यक्ति इससे पहले एक बार और 19 तारीख को भी इनके घर पर आया था। तब शायद जो है लोगों ने इसकी खबर सूचना जो है राजेश को दी थी, लेकिन जब राजेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि 19 तारीख को कौन आया था तो राजेश अभिलाषा छोटी सी बात कहती है कि मैंने एक पार्सल मंगाया था, पार्सल देने वाला आया था तो उसने पानी पीने के लिए कहा था तो मैंने उसको बैठालकर पानी पिला दिया। इस पर राजेश उस बात को सीरियस नहीं लेता और वहां से उसको ध्यान से बात हटा देता है। लेकिन जिस दिन वो अपने मामा को देखने के लिए गया था उस दिन भी उस प्रेमी को बुलाती है। वही व्यक्ति उसको फिर से देखता है, लेकिन वह व्यक्ति जो है राजेश को प्रजापति को फोन करके बताता नहीं, क्योंकि वह उसका पड़ोसी होता है। बताता इसलिए नहीं कि वह सोचता है शायद कोई रिश्तेदार होगा आया होगा। उसके बाद जब वहां से ये लोग मामा को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनका प्लान शाम को आने था, लेकिन वहां पर ज्यादा चोट शायद मामा को लगी नहीं होती। इस वजह से ये करीब 2 बजे ही वहां से अपने माँ बाप के साथ चले जाते हैं। आने के बाद दोस्तों जब घर पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचने के साथ ही वह व्यक्ति बता देता है कि यही व्यक्ति तुम्हारे यहाँ भी उस दिन आया था और आज फिर तुम्हारे यहाँ एक व्यक्ति है। दरवाजा दोस्तों बंद होता है, व्यक्ति अंदर होता है तो राजेश को शक होता है। राजेश तत्काल दीवार फांदता है और दीवार फांदने के बाद अपने घर में प्रवेश करता है और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है और अपना मोबाइल हाथ में लेता है। हाथ लेने के बाद दोस्तों वह जब खिड़की से अंदर का नजारा देखता है तो चौंक जाता है और तत्काल जो है मोबाइल निकालकर उन दोनों का वीडियो बनाने लगता है। राजेश प्रजापति देखता है कि उसकी पत्नी बिना कपड़ों के यानी नग्न अवस्था में और उसका प्रेमी भी बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में उधर वीडियो बनाता है, लेकिन जो है पत्नी की नजर राजेश के ऊपर पड़ जाती है और वह तत्काल दरवाजा दोनों खोलते हैं, जबकि वह दोनों बिना कपड़े में होते हैं। अपनी स्थिति सुधारने के बजाय जो है पति जो उसका प्रेमी होता है उसका गला पकड़ लेता है राजेश का, और पत्नी भी इसको गिराने का प्रयास करती है, लेकिन वो गिरता नहीं, तेजी से धक्का देते। इधर राजेश प्रजापति जोर से चिल्लाने लगता है तो अगल बगल के जो वहां के लोग होते हैं, 1-2 लोग वहां होते हैं तो वह बोलते हैं कि
अभी इनके माँ बाप बाहर खड़े हैं और ये शख्स अंदर गया है और तुरंत गया, चिल्लाने क्यों लगा। इस पर सभी लोग तत्काल जो है अंदर जब जाते हैं तो जाने के बाद देखते हैं कि इस अवस्था में उसकी पत्नी और जो उसकी प्रेमी और पत्नी को जब वहां के लोग देखते हैं और राजेश को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं पति जो उसका प्रेमी होता है और उसकी जो पत्नी होती है वो राजेश को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से उसकी जान बच जाती है। यानी राजेश प्रजापति की नहीं, शायद इसकी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर इनको मार ही देते। उसके बाद वह तत्काल 112 नंबर पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सभी के जो है जो उनको सबूत मिलता है उस सबूत को पुलिस वहां से लेती है। लेने के बाद उन दोनों को पकड़ती है और लेकर चली जाती है। उसके बाद जो है दूसरे दिन ये तहरीर देता है, उस पर जान से अपने मारने की राजेश प्रजापति FIR लिखवाता है और लिखवाने के बाद पुलिस भी जो है मामले को दर्ज करती है, लेकिन शांति भंग के आरोप में ही पुलिस केवल उनका चालान करती है और उसके बाद उन दोनों की जमानत हो जाती है। जबकि राजेश प्रजापति के हिसाब से उसको न्याय नहीं मिल पाता, उसके हिसाब से उसकी पत्नी को और उसको प्रेमी को सजा नहीं मिल पाती। राजेश प्रजापति अपने ससुर के ऊपर भी आरोप लगाता है कि उन्होंने धमकाने का हमको प्रयास किया, बजाय इसके कि वह अपनी बेटी को शायद समझाते। लेकिन राजेश प्रजापति का अब यही कहना है कि हम इस जो है अभिलाषा के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमें पूरी तरीके से मारने का प्रयास कर रही थी। शायद समय रहते हम ये ना देख पाते तो शायद ये धीरे धीरे हमको मार ही देती, चाहे दवा के बदौलत मार देती या अपने प्रेमी से हमको मरवा देती, लेकिन मेरा मरना तय था। लेकिन ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि समय रहते उसने हमें ये सब कुछ दिखाया। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।